हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। आप लोग देख रहे हैं ये यूपी टेट एग्ज़ाम का, ये नवंबर 18 में ये एग्ज़ाम करवाया गया था, उसका ये सॉल्व पेपर आप लोग देख रहे हैं। पेपर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये परीक्षा देखिए 18 नवंबर 2018 में आयोजित की गई थी। इसका हम लोग व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा, उसको हम लोग आंसर देखेंगे और उसका विद द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग आज के इस वीडियो में ये लैंग्वेज सेकंड हिंदी का पेपर हम लोग देखेंगे, सॉरी पार्ट सेकंड, ठीक है, भाग सेकंड ये हिंदी का पेपर, भाग 2 हिंदी और लैंग्वेज जो है फर्स्ट, ठीक है। जिन कैंडिडेट्स ने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी सब्जेक्ट अगर सेलेक्ट किया होगा उन लोगों के लिए ये पेपर है, ओके। देखिए ये इसमें ये पूरा पैसेज दिया गया है, इसको पढ़कर इसी से हमें आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 से 32 तक का जो क्वेश्चन है वो इसी व्याख्या से पूछा जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद से, इसी अनुच्छेद से। चलिए रीड कीजिए। देखिए, प्रारंभ से ही प्रकृति और मनुष्य का अटूट संबंध रहा है। प्रकृति और मनुष्य का संबंध अन्योन्याश्रित और परस्पर सह अस्तित्व पर निर्भर है। प्रकृति ने मानव के लिए जीवनदायक तत्वों को उत्पन्न किया। मनुष्य ने वृक्षों के फल, बीज, जड़ें आदि खाकर अपनी भूख मिटाई। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग इसको पढ़िए, इसके आगे का भी मैं धीरे धीरे इसको आगे कर रही हूँ, ओके। और फिर उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, थोड़ा ब्लर है देखिए, लेकिन फिर भी समझ में आ रहा है। इसको देखिए, इसमें क्या है, पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं। ऑप्शन है देखिए, भोजन, हरियाली, ऑक्सीजन और जल। तो सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि इन चारों में से पौधे हमें क्या नहीं देते हैं। पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, ओके। O2 CO2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस ये एनवायरनमेंट में ये पूरे पेड़ पौधे से ही बना रहता है, ठीक है। पेड़ पौधे से हमें भोजन भी मिलता है और हरियाली भी मिलती है, लेकिन जल मिलता है नहीं, ओके। तो पेड़ पौधों से हमें जल नहीं मिलता है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है, ओके। आप लोग इसको चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए, इसका सही आंसर मैं आप लोग को बताती हूँ। इसका पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है, तो इसमें हो जाएगा कि ऑप्शन डी जो है, ये छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना। तो ये जो है पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम नहीं है। इसमें है छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना, यह पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कविता शिक्षण की विधि है, इन चारों में से कविता शिक्षण की कौन सी विधि है। तो कविता शिक्षण की विधि होगी ऑप्शन सी, अर्थबोध प्रणाली। स्टूडेंट्स देखिए, अर्थबोध प्रणाली जो है ये कविता शिक्षण की विधि है और कविताओं द्वारा प्राथमिक स्तर पर भाषा और शिक्षण को रुचिकर बनाया जा सकता है, ठीक है। जब प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं, उनमें जब टीचर पढ़ाते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो पोएम सुनाकर, सॉन्ग के थ्रू बच्चों को एंजॉय, मनोरंजक और बना के और एक्साइटेड बनाकर बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी टॉपिक को टीचर। तो बच्चे क्या होते हैं, वो हैप्पीली खुशी खुशी वो पढ़ते हैं, ठीक है, एक्साइटेड होकर पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, उन लोग का मन लगता है किसी भी चीज़ को एंटरटेन वे में पढ़कर, ठीक है। तो अर्थबोध प्रणाली का मतलब यही होता है। कविता शिक्षण की विधि क्या है, अर्थबोध प्रणाली। इसमें कविताओं द्वारा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण को और भी रुचिकर बनाया जा सका है। शिक्षक को चाहिए कि छात्रों की रुचि का प्रयोग शिक्षण में करे, ठीक है, कि छात्रों की जिस भी मेथड से पढ़ने में रुचि होती है, तो टीचर क्या करता है, एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो कि छात्रों की रुचि के अकॉर्डिंग बच्चों को टीच करता है सर, ठीक है। तो ये हो गया कविता शिक्षण की विधि क्या है, अर्थबोध प्रणाली। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखिए कि शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो शब्द और विलोम की दृष्टि से इसमें ऑप्शन सी होगा, विश्लेषण और विवेचन, ये सब विकल्प सही नहीं है। और ये जो है इसमें विश्लेषण का विलोम संश्लेषण होना चाहिए, न कि विवेचन, ठीक है। इसमें
क्या पूछा है कि विश्लेषण का इसमें विलोम विवेचन दिया गया है, तो विश्लेषण का अपोजिट इसमें क्या होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए विश्लेषण का संश्लेषण। तो यहाँ पे ये विवेचन दिया गया है इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पे क्वेश्चन में सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी कृति और रचना, कृति, ऑप्शन डी होगा कृति निष्कृष्ट पुरुष। ठीक है, ये जो विकल्प है ये सही नहीं है। और इसमें क्या है, कृति जो है ये गलत शब्द है, जबकि निकृष्ट पुरुष का सही अर्थ है कृतज्ञ। ओके, तो कृति का जो है ये जो है गलत शब्द है कृति, और निकृष्ट पुरुष का सही अर्थ होता है इसका कृतज्ञ होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है। तो और बाकी जो है ये ए बी सी, कृति का यहाँ पे अर्थ रचना, अन्यान्य का और अन्योन्य का होता है परस्पर, लेकिन यहाँ पे कृति का अर्थ निकृष्ट पुरुष नहीं होता है, जबकि निकृष्ट पुरुष का अर्थ क्या होता है, कृतज्ञ होता है। तो ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इसका सही आंसर माना जाएगा कि ये विकल्प सही नहीं है। अगला है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। ओके, इसका अर्थ यही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा इसमें से गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई। ये सरल वाक्य, ये गलत होगा इसका। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन डी जो है इसका जोड़ा गलत है, क्योंकि लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई है ये सरल वाक्य का उदाहरण नहीं है, ये यहाँ पे संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, और संयुक्त वाक्य में क्या होता है, संयोजक अवयवों द्वारा वाक्यों को जोड़ा जाता है। तो और क्या है, ये यहाँ पे संयोजक अवयव है, तो इसके थ्रू यहाँ पे वाक्य को जोड़ा गया है, तो ये संयुक्त वाक्य होगा ना कि सरल वाक्य। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है, इसको देखिए ध्यान से। वाक्यों के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? तो जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी, उसको कहते हैं। ये ऑप्शन सी जो है ये जोड़ा गलत है। कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहा जाता है, जबकि आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाले को अपव्ययी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, क्या पूछा है कि संबंधित जोड़ा में से कौन सा गलत है? तो अपव्ययी दिया गया है जो कम खर्च करने वाला हो, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए। अपव्ययी का मतलब क्या होता है, जो आवश्यकता से अधिक धन खर्च करे। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो स्टूडेंट्स यहीं रोकती हूँ। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग अगले पार्ट में देखा जाएगा। जुड़े रहिए इसी चैनल से, और अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन रखिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।